हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एक रूट दिखती कैसी है, मतलब रूट की मॉर्फोलॉजी हमने स्टडी की थी। अब इस वीडियो में हमें देखना है कि रूट के टाइप्स कितने हैं और रूट के फंक्शंस क्या क्या है। तो रूट का क्लासिफिकेशन हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, यानी वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं। उस बेसिस पर रूट को दो टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। पहला है टैप रूट्स, जिसे ही ट्रू रूट्स भी कहते हैं, और दूसरा है एडवेंटिशियस रूट्स। तो टैप रूट्स माने ऐसे रूट्स जो डेवलप होते हैं फ्रॉम द रेडिकल। अगर आपने हमारा दूसरा वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने कहा था कि जो सीड होता है उसके अंदर एम्ब्रियो होता है। एम्ब्रियो के अंदर होता है प्लूमुल, रेडिकल और कॉटलेडोन्स। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया था। तो यह है प्लूमुल जो जर्मिनेशन के बाद में बनाएगा शूट सिस्टम, और यह है रेडिकल जो जर्मिनेशन के बाद में बनाएगा रूट सिस्टम। तो रेडिकल से बनने वाली रूट को कहते हैं टैप रूट्स। इसके एग्जाम्पल है सारे के सारे डाइकॉट्स प्लांट। तो डाइकॉट्स के अंदर आपको टैप रूट सिस्टम मिलेगी, मोनोकॉट्स के अंदर नहीं मिलेगी। तो अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि मोनोकॉट्स के अंदर भी तो प्लूमुल और रेडिकल है, और जर्मिनेशन के बाद में उनका भी रेडिकल रूट्स ही बनाएगा, तो वहाँ पर टैप रूट्स क्यों नहीं है? मोनोकॉट्स के अंदर जो रेडिकल से रूट बनती है दैट इज़ शॉर्ट लिव्ड, कम समय के लिए ज़िंदा रहती है और वो डीजनरेट कर जाती है, इसलिए वहाँ पर टैप रूट्स नहीं होती है। तो अगर यह है एक डाइकॉट का सीड और जर्मिनेशन के बाद में प्लूमुल ने बनाया शूट सिस्टम और रेडिकल ने बनाया टैप रूट सिस्टम, राइट, क्योंकि ये डाइकॉट है। अब ये प्लांट थोड़ा सा समझो बड़ा हो गया। तो ये ऊपर की है शूट सिस्टम और ये नीचे अब बन रही है टैप रूट सिस्टम। ये जो प्राइमरी रूट जो है, मेन रूट, ये रेडिकल से बनी हुई पहली रूट, इसे कहते हैं मेन रूट या फिर प्राइमरी रूट, राइट। अब इस प्राइमरी रूट पर निकलती है ब्रांचेस, यानी लैटरल रूट्स। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो उसके अंदर हमने कहा था कि जितनी भी लैटरल रूट्स है दे अराइज फ्रॉम द जोन ऑफ मैच्योरेशन, राइट। तो ये निकल रही है लैटरल रूट्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, यानी ब्रांच ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। मेन रूट पर निकलने वाली पहली ब्रांच उसे कहते हैं ब्रांच ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, उसे ही कहते हैं सेकेंडरी रूट, क्योंकि ये तो प्राइमरी है, ये है सेकेंडरी रूट। पहली ब्रांच को कहते हैं सेकेंडरी रूट। अब इस ब्रांच पर और अगर ब्रांचेस निकले तो उन्हें कहेंगे हम टर्शरी रूट। द ब्रांच ऑफ सेकेंड ऑर्डर, इट इज़ कॉल्ड एज टर्शरी रूट। अब इस टर्शरी रूट पर अगर और ब्रांचेस निकले तो उन्हें कहेंगे क्वार्टरनरी रूट्स। तो प्राइमरी रूट, उस पर निकलने वाली ब्रांच सेकेंडरी रूट, सेकेंडरी रूट पर निकलने वाली ब्रांच टर्शरी रूट, टर्शरी रूट पर निकलने वाली ब्रांच क्वार्टरनरी रूट। तो ये सारी की सारी, मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टरनरी रूट्स, ये सब मिलाकर बनाती है टैप रूट सिस्टम। जो प्राइमरी रूट होती है दैट ग्रोज वर्टिकली डाउनवर्ड, और जो सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टरनरी रूट्स होती है दे आइदर ग्रो ऑब्लिकली डाउनवर्ड, स्ट्रेट नहीं, वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं, ऑब्लिकली डाउनवर्ड, और दे में ग्रो हॉरिजॉन्टली साइडवर्ड। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जितने भी रूट्स है, लैटरल ब्रांचेस है, वो सारी की सारी एक्रोपेटल मैनर में ग्रो हो रही है। एक्रोपेटल मतलब, अगर आपने हमारा क्लासिफिकेशन वाला वीडियो देखा होगा तो वहाँ पे ये वर्ड आया था एक्रोपेटल। एक्रोपेटल का मतलब होता है यंगेस्ट एट द अपेक्स। जितनी भी यंग रूट्स है, यंग एंड शॉर्ट, दे आर टूवर्ड्स द अपेक्स, और जितनी भी ओल्ड एंड लॉन्ग है दे आर टूवर्ड्स द बेस। तो टैप रूट्स में निकलने वाली लैटरल ब्रांचेस जो है दे कम इन द फॉर्म ऑफ एक्रोपेटल मैनर। एग्जाम्पल्स ऑफ टैप रूट्स आर ऑल द डाइकॉट प्लांट्स।
जो टैप रूट्स होती है दे ग्रो डीप इनटू द सॉइल, ज़मीन में नीचे तक जाती है टैप रूट्स। अब दूसरा टाइप है एडवेंटिशियस रूट्स। तो एडवेंटिशियस रूट्स ऐसे रूट्स होते हैं जो रेडिकल से नहीं बनते। तो कहाँ से बनते हैं? कोई भी प्लांट पार्ट पर रेडिकल नहीं। अब ये कोई भी प्लांट पार्ट मतलब हो सकता है कि वो कोई स्टेम हो या फिर नोड हो या फिर लीफ हो, लेकिन रेडिकल नहीं होना चाहिए, तो उसे कहते हैं एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट आपको सारे मोनोकॉट्स में मिलेंगी। मोनोकॉट्स में सिर्फ एडवेंटिशियस रूट्स होती है, टैप रूट्स नहीं होती। लेकिन डाइकॉट्स के अंदर आपको टैप रूट्स भी मिलती है और कुछ डाइकॉट प्लांट्स के अंदर एडवेंटिशियस रूट्स भी होती है साथ में। तो ऐसे डाइकॉट्स प्लांट्स जिनके अंदर आपको एडवेंटिशियस रूट्स मिलती है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इज बेनियन ट्री। एक और आप याद रखिए मॉन्स्टेरा, स्विस चीज प्लांट या फिर स्प्लिट लिफ फिलोडेंड्रॉन। तो होता क्या है, ये मोनोकॉट का सीड है। जर्मिनेट होने के बाद में प्लूमूल से बनी शूट सिस्टम और रेडिकल से बनी रूट सिस्टम। रेडिकल से बनी रूट सिस्टम तो इसको टैप रूट कहना चाहिए, लेकिन ये जो रेडिकल से बनी हुई रूट है दैट इज़ शॉर्ट लीव्ड, यानी ये जल्दी से डिजेनरेट कर जाती है। तो अब प्लांट तो बन गया, यानी सीड जर्मिनेट हुआ है, प्लांट बन गया है। प्राइमरी रूट यानी टैप रूट्स जो है वो डिजेनरेट कर गई, तो जो प्लांट का जो स्टेम का बेस है वहाँ से निकलेंगे रूट्स। ये रूट्स कहाँ से निकले? प्लांट के पार्ट से, यानी स्टेम के बेस से, इसलिए इन्हें कहेंगे एडवेंटिशियस रूट्स। सपोज ये है आपका एक मक्के का झाड़ या फिर जवारी का झाड़, पौधा वुड से, मतलब ये हो गया एक मोनोकॉट का। यह है उसकी स्टेम, यह है उन पे नोड्स, राइट। तो वहाँ पर क्या होता है कि उनके स्टेम के बेस से निकलती है रूट्स। तो स्टेम के बेस से निकल रही है मतलब ये हो गया एडवेंटिशियस रूट। और ये जो रूट्स होते हैं ये फाइबर के जैसे दिखते हैं, क्लस्टर के फॉर्म में होते हैं, इक्वल साइज्ड होते हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं फाइबरस रूट्स। ये ज़्यादा डीप नहीं जाते सॉइल में, इसलिए इन्हें कहते हैं सरफेस फीडर्स। लेकिन ये ज़्यादा एरिया कवर करते हैं, क्लस्टर के फॉर्म में है ना, इसलिए ज़्यादा एरिया कवर करते हैं सॉइल का, तो इसलिए वो ज़्यादा एरिया में से प्लांट को पानी एब्जॉर्ब करके दे सकते हैं। और दूसरा एक और फ़ायदा है कि ये प्लांट को एक अच्छा ग्रिप या फिर एंकर भी देते हैं। अगर आपने उन प्लांट्स को ही यानी मक्का और सोरगम को ही अच्छे से देखा होगा तो उनके लोअर नोड्स पर से भी कुछ रूट्स निकलते हैं विच ग्रो ऑब्लिकली डाउनवर्ड। उनको कहते हैं स्टिल्ट रूट। दे आर ऑल्सो एडवेंटिशियस। क्यों? क्योंकि वो प्लांट के पार्ट से निकले हैं, लेकिन उन्हें एक स्पेशल नाम दिया गया है स्टिल्ट रूट। ये सब हम देखेंगे जब हम जो एडवेंटिशियस रूट्स के मॉडिफिकेशंस है वो वीडियो देखेंगे तब। तो दिस इज अबाउट एडवेंटिशियस रूट्स। लेट अस रिकैप। सो टैप रूट बोले तो ऐसे रूट जो कि रेडिकल से बनते हैं, और एडवेंटिशियस रूट मतलब ऐसे रूट जो रेडिकल से नहीं बल्कि कोई भी प्लांट पार्ट से बनते हो। टैप रूट्स के एग्जाम्पल हमने दिए थे डाइकॉट्स, और एडवेंटिशियस रूट्स के ऑल द मोनोकॉट्स एंड सम डाइकॉट्स। जो टैप रूट्स है वो डीप जाती है सॉइल में, और एडवेंटिशियस रूट्स जो है वो सरफेस फीडर है। एक और बात ध्यान रखिए एडवेंटिशियस रूट्स की कि वो एरियल भी हो सकती है। एग्जाम्पल है एपीफाइट्स, उनमें एरियल रूट्स होती है, वो एडवेंटिशियस है क्योंकि वो प्लांट के कोई पार्ट से निकली हुई है। तो अब इसके बाद हमें देखना है कि रूट के फंक्शंस क्या क्या है। किसी को भी अगर हम पूछेंगे कि एक झाड़ की जो जड़ है वो क्या काम करती है, तो वो कहेंगे कि जो भी प्लांट की पानी की रिक्वायरमेंट है और मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है वो जड़ों के थ्रू कंप्लीट होती है, क्योंकि जड़ ही एब्जॉर्ब करती है पानी और न्यूट्रिएंट और उसे कंडक्ट करती है टू द अदर प्लांट पार्ट। और दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है रूट्स का कि वो प्लांट को एक ग्रिप देती है या एंकरेज देती है या फिर फिक्स करती है इनटू द सॉइल। तो ये तो नॉर्मल फंक्शंस हो गए दोनों भी प्लांट के रूट्स के। इन एडिशन टू दीज नॉर्मल फंक्शन द रूट कैन परफॉर्म सम एडिशनल फंक्शंस एज वेल। तो वो क्या है फंक्शंस?
तो रूट जो है कभी कभी जो फूड मटेरियल जो प्लांट ने बनाया है उसको भी स्टोर करके रख सकती है। तो स्टोरेज होने की वजह से रूट के अंदर वो रूट फ्लैशी और स्वलन हो जाती है, तो इसीलिए वो फूगी हुई दिखती है। तो उन्हें कहते हैं स्टोरेज रूट्स। एग्जाम्पल है कैरेट, रेडिश। कुछ रूट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस भी करती है, तो उन्हें कहते हैं एसिमिलेटरी रूट्स। वो ग्रीन होती है कलर में, इसीलिए वो फोटोसिंथेसिस कर पाती है। एग्जाम्पल टिनोस्पोरा, ट्रैपा। सो देयर मेन फंक्शन इज कार्बन असिमिलेशन। कुछ रूट्स जो है वो रेस्पिरेशन के लिए मदद करती है, यानी गैसियस एक्सचेंज के लिए मदद करती है। जैसे हेलोफाइट्स के अंदर जो रूट्स है वो ज़मीन के ऊपर आ जाती है और उन पर जो लेंटिसेल्स है वो गैसियस एक्सचेंज करवाते हैं। कुछ रूट्स पैरासिटिक होती है, मतलब जो होस्ट प्लांट है उनके अंदर पेनिट्रेट कर कर वो वहाँ से फूड और वाटर एब्जॉर्ब करके प्लांट को देती है, तो उन्हें पैरासिटिक रूट्स कहते हैं या फिर हॉस्टोरियल रूट्स कहते हैं। एग्जाम्पल है कस्कुटा। कुछ रूट्स जो है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर काम में आती है। एग्जाम्पल है स्वीट पोटैटो। कुछ रूट्स जो है वो एरियल प्लांट्स के अंदर पानी एब्जॉर्ब करने के लिए मदद करती है, यानी मॉइस्चर जो है हवा में उसको एब्जॉर्ब करके वो प्लांट की वाटर रिक्वायरमेंट फुलफिल करती है। उन्हें कहते हैं एरियल रूट्स। सो टू कैरी आउट दिस एडिशनल फंक्शंस द root have to undergo some modifications. So in the next video we will see the modifications of tap roots.